हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहते हैं 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतालिक तरमीम नागुज़ीर है। बातचीत का आगाज होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर दी जाएगी। MKM के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। NFC समेत दीगर इशूज पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना सखर कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं, आए बैठे बात करें। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं, 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में MQM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कैंट स्टेशन कराची में जदीद सहूलतों की फराहमी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। फैसल मुमताज राठौर आज वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का हलफ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर असेंबली ने नए कायदे अवान का इंतखाब कर लिया। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर के हक में 36 और मुखालिफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर की असामियों को ग्रेड 5 में अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया। कहा, एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। इंसानियत के मुजरिम हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब करार। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग के सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीक जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी। गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम से नया किरदार मुतारिफ करा दिया। भारतीय मीडिया का दावा कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे। 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान का सफर किया। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट का इल्म न हो सका? और चौको छक्कों का तूफान मध्य मुकाबले आएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मध्य मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कोयटा से इस्लामाबाद का फजाई टिकट 75,000 का हो गया। बलूचिस्तान के MPs चीख पड़े। किरायों में गैर मामूली इजाफे पर असेंबली में करारदाद पेश कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान भी बरहम। सरफराज भुट्टी ने कहा, इससे पहले कि अवाम एयरपोर्ट का घेराव करके आग लगा दें, विफाकी हुकूमत नोटिस ले। विफाकी वजीर हवाबाजी को खत भी लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अवाम मुश्तइल हो गए तो क्या होगा? हम 16 MPO के तहत एयरलाइंस के रीजनल हेड को गिरफ्तार कर सकते हैं। हसीना वाजिद को सरेआम फांसी दी जाए। ढाका की अदालत के बाहर जमा मुतासरीन का मुतालबा। शेख हसीना के खिलाफ फैसला आने के बाद मकतूल नौजवान के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। अब्दुर्रब ने कहा, हंगामों के दौरान बेटे को पुलिस ने गोलियां मारकर जान ली। फैसले ने कुछ हौसला दिया है, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब इसके गले में फांसी का फंदा देखेंगे। हसीना वाजिद हुकूमत में तशद्दुद से बिनाई खो देने वालों ने कहा, फैसले पर अमल दरामद के बाद जश्न मनाएंगे। सजा पर अमल होने तक जख्म नहीं भरेंगे। ढाका में मुजाहिरीन शेख मुजीब का घर गिराने पहुंच गए। मुश्तइल मुजाहिरीन बुलडोजर समेत जमा हुए।
घर गिराने की कोशिश में पुलिस से झड़पें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा, कानून यह है कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। आईनी अदालत ने वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। कहा, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इकदामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां और पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली, जिसमें वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया, भारत का झूठ बेनकाब किया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका रवाना हो गए। सऊदी वली-ए-अहद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। भारतीय फजाइया को फिर हजीमत का सामना, आलमी सतह पर फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजाज का ऑयल लीक, भारतीय फजाइया टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। मल्टी रोल फाइटर तैयारे को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा किया कि भारतीय जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे खड़ा है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरानी सियासी उमूर के नायब वजीर की मुलाकात। इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। SCO सरबराहान हुकूमत का 17वां इजलास आज होगा। इसहाक डार इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है, मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत बांग्लादेश के मुतालबे पर सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत और इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर फितरी मौत तक कैद की सजा सुनाई है। आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जंग जीतनी होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने धमकी दी, अवामी लीग से पाबंदी ना हटाई गई तो फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद की धमकी, कहा एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हसीना वाजिद की सजाए मौत दुनिया के लिए इबरत का दर्स है। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरसों में झूठे मुकदमात की सियासत को फरोग दिया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा हसीना वाजिद ने अदालती फैसलों को इंतकाम का हथियार बनाया और फसाइयत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी अपनाई।
भारतीय सरपरस्ती में कौमी मफादात का सौदा करने के बावजूद वो नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब न हो सकी। ये मंजरनामा जबर, झूठ और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी करने वालों के लिए वाज़ेह तंबीह है। मदीना के करीब जायरीन की बस को हादसा, 42 जायरीन जाम बहा, 11 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। 18 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। जायरीन की बस डीजल के टैंकर से टकराई थी। खारजी दहशतगर्द ने फित्ता खवारिज की हकीकत बयान कर दी। दहशतगर्द एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल हनान ने बताया, फित्ता खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। बख्तर-बनगाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमला समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की। पाक फौज को बदनाम करने वाले खवारिज खुद काफिर और मुर्तद है। जब उन्हें देखा तो पता चला पाकिस्तानी फौज तो हकीकी मुसलमान है। 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नौजवानों से अपील है पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्दों का खात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने रफा के शुमाली इलाकों पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा में तरसील फिर रोक दी।